अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शुरा पाक नज़्म खिताब बाजवानान इस्लाम, यानी इस्लाम के जवानों के नाम इकबाल का खिताब, इकबाल का कलाम। इसमें उन्होंने बरसगीर के नौजवानों को झंझोड़ा है, बल्कि मुसलमान नौजवानों को झंझोड़ा है। हकीकत बयान की है मुसलमान की कि मुसलमान क्या है, नौजवान की वक़्त हैसियत क्या है। पढ़ते हैं, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तदब्बुर गौर व फिक्र, गर्दों आसमां, इस्तिफामिया है। इकबाल मुखातिब है नौजवान मुसलमान से। इकबाल कहते क्या है, मुसलमान ए नौजवान, क्या तुमने कभी बैठकर सोच विचार किया है, अपने ऊपर फिक्र की है, खुद को समझा है, खुद को जाना है, अपने मुतालिक कुछ जानने की कोशिश की है कि तू कौन है, तेरा ताल्लुक किस कौम से है, तेरा ताल्लुक किस उम्मत से है, तू किस मजहब का पैरोकार है, तू किस कौम का फर्द है। क्या तूने कभी बैठ के सोच विचार किया? जब मुसलमानों से तख्त छीन गया, पस्ती का शिकार हो गए, तनज़ली का शिकार हो गए, मायूस हो गए, तो इकबाल उस वक्त झंझोड़ते नजर आते हैं कि मुसलमान जो हालत हुकूमत का रोना रोते हैं कि हुकूमत छीन गई, तख्त ताज छीन गया, सब कुछ छीन गया। तो इकबाल कहते हैं कि अपने आप को पहचान, अपनी खुदी को पहचान। तेरा ताल्लुक एक अजीम कौम से है, अजीम कौम का अजीम फर्द है तुम। वो कौम जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, तेरा ताल्लुक उस कौम से है। तेरी इज्जत, तेरी अजमत, तेरी शान शौकत के लिए यही काफ़ी है कि तुम मुसलमान कौम का फर्द है। तो कभी तूने बैठ के सोच विचार किया खुद पे? अगर खुद पे सोच विचार किया होता, अपने माजी को देखा होता, अपनी असलियत को पहचाना होता, अपनी हकीकत को पहचाना होता कि तू क्या है, तो तू यूं अफसुर्दा ना रहता, यूं मायूस ना होता, यूं रोता धोता ना, बल्कि तुझे खुद पे फख्र होता कि तेरा ताल्लुक किस कौम से है। वो क्या दर्दों था तो जिसका एक टूटा हुआ था। इकबाल कहते हैं कि तो एक बुलंद कौम का बुलंद फर्द है, अजीम फर्द है। वो क्या आसमान था तो जिसका एक तारा है। यहां आसमान से मुराद मुसलमान कौन है? मुसलमान कौम को आसमान से तशबीह दी इकबाल ने, और मुसलमान को तारे से, कि जैसे आसमान से सितारा टूटने के बाद वो सितारा ही रहता है। आसमान से टूट के जमीन पर आ जाए, खाक में मिल जाए, जरों में मिल जाए, तो उसकी वक़्त या उसकी हैसियत वो कम नहीं हो जाती, वो सितारा ही रहता है। आसमान पे हो तो भी सितारा, आसमान से टूट के जमीन पे आ जाए, जरों में मिल जाए, तो भी सितारा ही कहलाता है। वो खाक के जरों में मिलने के बाद खाक का जर्रा नहीं बन जाता। यही दर्स इकबाल मुसलमान को दे रहे हैं कि तू जिस कौम का फर्द है वो कौम अजीम है। अगर आज तू उस कौम से अलग हो गया है, आज अगर पस्ती का शिकार हो गया है, तनज़ली का शिकार हो गया है,
तो तेरा मयार खत्म नहीं हुआ, तेरी अजमत खत्म नहीं हुई। तो आज भी उसी कौम का ही फर्ज है। वही अजमत जो तेरी कौम की है वही अजमत तेरी है। जो शान शौकत तेरी कौम की है वही शान शौकत तेरी है। कि अगर ये कौम पूरी दुनिया में तरक्की कर सकती है, बुलंदी हासिल कर सकती है, कामयाबी हासिल कर सकती है, तो तू भी कर सकता है। लेकिन तूने खुद को पहचाना नहीं, तख्त ताज छीन जाने पे मायूस होकर हाथ पे हाथ धर के बैठ गया है। ये तेरा मनसब नहीं है, ये तेरी अजमत नहीं है, ये तेरा वकार नहीं है, ये तेरी शान शौकत नहीं है। तो अपने आप को पहचान। वो क्या आसमान है, वो क्या कौम है जिसका तू फर्द है। अजीम कौम का अजीम फर्द है और तेरी अजमत वही है। अगर कौम के साथ रहे तो भी तो सरबुलंद रहता है, कौम से अलग हो जाए तो भी तो उसी कौम का ही फर्द रहेगा। तेरी अजमत खत्म नहीं हो जाती। जैसे तारा मिट्टी में मिलने के बाद सितारा ही रहता है, वैसे तू भी अगर कौम से अलग हो गया है, पस्ती का शिकार हो गया है, तो भी रहेगा मुसलमान कौम का फर्द ही। उसी अजीम कौम का अजीम फर्द रहेगा, वही अजमत रहेगी, वही शान शौकत रहेगी, वही बदतरी रहेगी। लेकिन ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। तूने खुद को पहचाना नहीं, अपने मनसब को जाना नहीं, अपनी अजमत को पहचाना नहीं। नेक्स्ट है, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, मोहब्बत की गोद, आगोश गोद, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। दारा ईरान का बादशाह इकबाल ने मुसलमान कौम को उसकी हकीकत बयान की है कि तेरा ताल्लुक किस कौम से है, कौम की अजमत बयान की है। इकबाल कहते हैं कि तू एक बहादुर कौम का फर्द है। तुझे एक बहादुर कौम ने पाला है, नाज़ो नाम के साथ तेरी परवरिश की है, तेरी पर्दाफ्त की है, तुझे निखारा है, संवारा है, बनाया है, तुझे कामयाबी, तुझे तरक्की दी है। उस कौम का आईना मैं दिखाता हूँ तुझे, उस कौम का माजी दिखाता हूँ कि वो कौम क्या है। माजी में देख चश्मे तसव्वुर से, तो तेरी कौम वो कौम है जिसने ईरान जैसी सल्तनत को फतह किया था। दारा जो ईरान का बादशाह था, जो किसी से फतह नहीं हो रहे थे, जिसको शिकस्त नहीं थी, तेरी कौम ने, मुसलमान कौम ने दारा को शिकस्त दी और उसके ताज को अपने पांव की ठोकर पे रखा, जो बड़ा कीमती ताज था, हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस ताज को उन्होंने अपने पांव की ठोकर पे रखा है, ईरान को फतह किया, उस सल्तनत को इस्लामी सल्तनत में शामिल किया। तो तू तो उस कौम का पाला हुआ है, तेरी रगों में उस कौम का लहू दौड़ता है। वो तुझे संभाले, उन्होंने तुझे पाला, तेरी परवरिश और पर्दाफ्त की, तो तू आज मायूस हो गया है। तेरे अंदर भी वो रमक मौजूद है, तेरे अंदर भी वो बहादुरी मौजूद है, तेरे अंदर भी वो शुजाअत मौजूद है जो तेरे बाप दादा में थी, जो माजी में थी, जो तेरी कौम में थी, आज भी। लेकिन चूंकि तू अपनी हकीकत का इकरार नहीं करता, अपनी हकीकत को नहीं जानता, इसलिए तुझे पता ही नहीं है कि तेरी अजमत क्या है। बड़ी बड़ी सल्तनतों को, बड़ी बड़ी शाहियों को, बड़े बड़े तख्त व ताज को पांव तले रौंदने वाले तेरे आबा व अजदाद हैं। तो उनका फर्ज है जो दूसरों को पांव की ठोकर पे रखते थे, शिकस्त देते थे, वो तुझे मोहब्बत से पालते नजर आते हैं।
उन्होंने तेरी मोहब्बत से परवरिश की है, तेरे अंदर भी वो रमक मौजूद है, वो जज्बा, वो जोश मौजूद है, लेकिन ज़रूरत है उसको पहचानने की, ज़रूरत है उसको समझने की, बैठ के खुद पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि तू किस अजीम कौम का अजीम फर्द है, कामयाब कौम का कामयाब फर्द है। अगर ज़रा सी पस्ती आ गई है, मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, तो इस पर अफसुर्दा नहीं होना, परेशान नहीं होना, अपने आप को पहचानना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो तुझे तेरी हकीकत का इदराक हो जाएगा, तुझे तेरी अज़मत का पता चल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि तू क्या था और क्या हो गया।